हरिओम तत्सत मित्रों, सभी ने कहा मुझसे कि इस नवरात्रि में क्या विशेष ऐसी सावधानी बरती जाए कि हम जो साधना कर रहे हैं वो सिद्ध हो सके, वो साधना जागृत हो सके और हमें वो फल मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हम 10 साल से नवरात्रे कर रहे हैं लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ, फिर भी हम भाववश किए जा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि अगर लाभ नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं विधि में दिक्कत है, क्योंकि जब तक विधि सही नहीं होगी तब तक सिद्धि नहीं होगी। पहली चीज, जो भी नवरात्रि का व्रत रखता है उसको यह नियम रखना चाहिए कि वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करे। याद रखें, अगर आप अपनी जागृत जीती जागती माँ का सम्मान नहीं करते, जो आपके जीवन के अंदर प्रत्यक्ष है, तो वो जो इस सृष्टि की माँ है उससे आपको कोई आशीर्वाद वगैरह नहीं मिलता। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बाहर तो जय माता दी कर रहे हैं और घर में आकर के माता की बात तक नहीं सुन रहे। छोटी छोटी बातों पे उनको उल्टा बोलते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को नवरात्रि कोई भी लाभ नहीं होता। माँ का सम्मान करना नवरात्रि के साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऊपर जो है वो अपनी ही माँ का नहीं, दूसरों की माँ का भी सम्मान करें, बच्चों की माँ का भी सम्मान करें। अर्थात नवरात्र जो है वो शक्ति की साधना है। स्त्री को सम्मान देना, स्त्री का आदर करना, यह हर एक साधक के ऊपर लागू होता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको नवरात्रि कोई विशेष फल नहीं मिलता, बस थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ी सी मानसिक शांति मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी चेतना का उत्थान नहीं होता, आपकी कॉन्शियसनेस रेज नहीं होती। और हाँ, ये बात खाली पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी। ये खाली महिलाओं के नहीं कि पुरुष ही महिला का सम्मान करे, नहीं, महिला भी महिला का सम्मान करे। और जो सम्मान करता है वो दूसरों को सम्मान देता भी है। तो अगर आप नारी हैं तो नारी के हर रूप में उसका सम्मान करें, उसको स्वीकार करें, उसको आदर दें। तो ये सारी चीजें नवरात्रि की साधना में पहली। दूसरी, नवरात्रि के अंदर क्या ध्यान रखना होता है, आप व्रत को प्लीज चरत ना बनाएं। बहुत सारे लोग व्रत को चरत कर देते हैं, हर घंटे कुछ खा रहे हैं। अभी तो कुट्टू की पूड़ी खा ली तो थोड़ी देर बाद क्या नाम कहते हैं, मूंगफली के दाने खा लिए, तो चाय पी ली, तो पापड़ खा लिया, तो ये फास्ट फूड मंगा लिया, तो ये मंगा लिया। जब आप व्रत को चरत कर देते हो तो व्रत सिर्फ एक पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। व्रत का अर्थ होता है एक संकल्प, एक कमिटमेंट, अपने आप को संयमित करने के लिए, अपने आप को अनुशासित करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन में ला करके अपने ऊपर कंट्रोल करने की जो विधा है उसको व्रत कहते हैं। व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षमाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो जब तक आपके जीवन में व्रत नहीं है तब तक आपके जीवन में दक्षता भी नहीं है, कि आप स्किल्ड नहीं हो सकते अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन 9 दिनों में व्रत करें, चरत ना करें। पहली बात, हो सके तो फल आहार पर रहें, ठीक है, फल आहार पर रहें, और वो भी 1 या 2 बार लें। और आज अधिक सामर्थ्य है तो जल आहार पे रहें, सिर्फ जल पर व्रत रख सकते हैं। तीसरा, अगर आप भोजन ले रहे हैं तो 1 बार लें और बहुत हल्का भोजन लें। तो ये ध्यान रहे कि आप मर्यादा और अनुशासन को पालन करें। ऐसा तमाशा नहीं करें कि आप दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। दिखावे की भक्ति का कोई खास लाभ नहीं होता। और एक चीज मैं आपको बताऊं जो मैंने पिछले 5 सालों में अनुभव करी है, कि एक होते हैं रियल भक्त और एक होते हैं रील भक्त। रील भक्त जो है वो रील पे तो जब सब कुछ दिखा रहे हैं, और जैसे ही रील हटी उसके बाद वो अपना सारा वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते, या जो वो दिखा रहे हैं उससे बिल्कुल अपोजिट। दिखा तो ये रहे कि हम सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज का वीडियो बनने के बाद 11:30 बजे तक वो बिस्तर पे सो रहे हैं, 9 बजे तक पड़े हुए हैं। तो वो जो रील की भक्ति है वो रियल भक्ति में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है, दोष पैदा होता है। और ये नवरात्रि दोष से निर्दोष होने के लिए, पवित्र होने के लिए, प्योर होने के लिए, परिवर्तन के लिए है। तो विशेष करके अपनी भक्ति को रियल बनाएं, वास्तविक बनाएं, तब जाकर के आपकी साधना पूर्ण होगी। और अगर आपको साधना में कोई भी डाउट है तो इस